Hi everyone, welcome back on my channel. This is me Kritika Pandey. As we completed the syllabus of Geography class 6, so now it's time to do some MCQs. Okay, by doing MCQs we can easily know that how much question we can do by the lecture only. So I can promise you that about 90 to 95% of question you can easily solve from my lecture. So let's start. Geography class 6 multiple choice question MCQ. Contents. These are the chapters. First chapter is the Earth in the solar system. Second is globe, latitudes and longitude. Third is motion of the Earth. Fourth is maps. Fifth is major domains of the Earth. Sixth is major landforms of the Earth. Seventh, our country India. And last, eighth chapter is India, climate, vegetation and wildlife. ये सारे चैप्टर हमने 20 से 25 मिनट्स के लेक्चर में बहुत अच्छे से देख लिया है. एट चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रीडिंग सेक्शन. आई होप आपने रीडिंग कर ली होगी. लेट्स सी आप उसकी क्वेश्चंस लगा पाते हैं या नहीं. एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर कि 90 to 95% क्वेश्चन आप मेरे लेक्चर से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे एक्सेप्ट 2 to 3 क्वेश्चंस. सो टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव the planet known as the Earth twins is options Jupiter, Saturn and Venus. Right option of this question is right answer is Venus. क्योंकि Venus जो होता है उसका ऑलमोस्ट शेप और साइज जो होता है वो अर्थ के जैसे होता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द ट्विन्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इसके लिए हमने बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक देखा था, माइकल जैक्सन सन. लास्ट और स्टार्टिंग का आपको लर्न करना पड़ेगा. मरकरी, वीनस, अर्थ. तो फर्स्ट इज मरकरी, सेकेंड इज वीनस एंड थर्ड इज अर्थ. तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन. All the planets move around the sun in a circular path, in a rectangular path or in a elongated path. Answer is elongated path. ये भी लेक्चर से डायरेक्ट है. सन बहुत ही बेकार डायग्राम बना, बट प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा. दिस द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ वीडियो. सो जो उनका जो ये इलोंगेटेड टाइप का रहता है मूवमेंट, ठीक है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलोंगेटेड पाथ. नेक्स्ट, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ और ईस्ट. इसे भी हमने देखा था. इन द एंशिएंट टाइम द पीपल यूज टू डिफाइन देयर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, ओके, which is present in the north direction. So that is also called as the north star. So answer of this question is north. Next, asteroids are found between the orbit of Saturn and Jupiter, Mars and Jupiter, the Earth and the Mars. So the answer of this question is Mars and Jupiter. जैसे कि ये Mars है, ये तो है नहीं, we have to suppose here मार्स एंड जुपिटर. तो इसके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, ठीक है. इस बेल्ट पे रॉकी एस्टेरॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एस्टेरॉइड दैट आर फाउंड इन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम. हाँ, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 90 डिग्री, 0 degree or 60 degree. It is 0 degree. Direct from the lecture. Lecture में हमने डायग्राम में ये चीज़ देखी थी. The frigid zone lies in near the pole, the equator, the tropic of Cancer. Of course, the answer is the pole. फ्रीजिड जोन कौन सा जोन होता है, जहाँ पे सन रेज जो होती हैं वो नहीं जाती हैं, क्योंकि जो सन की रेज का जो एंगल होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है. टॉरिड जोन, द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो सन रेज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और धीरे धीरे क्या होती है, उनकी रेज जो होती हैं वो कम होती जाती हैं. और पोल पे क्या होता है कि वो जोन फ्रीजिड जोन हो जाता है विदाउट एनी सन रेज हियर. द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, 180 और 90. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 360. इसको भी देखा था हमने डायरेक्ट फ्रॉम द लेक्चर. 180 डिग्री इन द ईस्टवर्ड एंड 180 इन द
सॉरी 180 इन द ईस्टवर्ड एंड 180 इन द वेस्टवर्ड, तो कितने हुए 360। नेक्स्ट, द अंटार्कटिका सर्कल इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई थिंक आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकते हैं, क्योंकि उस डायग्राम से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं कि किस जोन को क्या कहते हैं, क्यों इस जोन को ये कहते हैं, सन रेज का क्या उसमें कॉज है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप खुद कमेंट करेंगे। एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। द अंटार्कटिका सर्कल इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द लास्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो डू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, इसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। इसका डायग्राम भी हमने देखा था। जस्ट सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे, आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा डायग्राम के साथ, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन सकता, सॉरी। एंड दिस इज लैटिट्यूड, ओके, सॉरी। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, दिस बॉक्स दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड सिस्टम। तो आंसर क्या होगा? द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो द आंसर इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ग्रिड सिस्टम जो क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज rotation, revolution or inclination? Of course the answer of this question is rotation. Around the sun is revolution, क्योंकि आप यहाँ पे देखना पड़ेगा एक चीज़, इसमें पूछा है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ऑन इट्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड रोटेशन, बट अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, विच इज द फैक्टर फॉर द चेंज इन द सीज़न कैसे चेंज होता है, वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। थोड़ा यहाँ पे स्लो काम हो रहा है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ डू कोऑपरेट, ओके। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। इसके लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे ये दिखा है कि सन फॉल्स ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कब पड़ता है? ऑन द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स, जिसका 2 डेट दिया था, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 21 मार्च, 23 सितंबर देगा तो आप उसको भी टिक करेंगे। 21 जून को क्या था? समर सोलिस्टिक एंड 22 दिसंबर को था विंटर सोलिस्टिक। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन जापान, इन इंडिया, in Australia. Next question, cycle of the season is caused due to, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ये रिवॉल्यूशन रोटेशन को बहुत अच्छे से। तो सीज़न के लिए यहाँ पूछा है, नॉट फॉर डे एंड नाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे रोटेशन होगा, और अगर सीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन होगा। इसीलिए हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है। हम चाहते तो क्लास 9th या 11th की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर सकते थे, बट फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट वी नीड टू स्टार्ट ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास 6, जहाँ पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवॉल्यूशन। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और पॉलिटिकल मैप। पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है कि फिजिकल मैप जो होता है वो नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, इन सारी चीज़ों को, लेक, सी। और पॉलिटिकल मैप जो होते हैं ये दिखाते हैं कंट्री, स्टेट, टाउन, सिटी। और थीमेटिक मैप जो होता है वो इंडस्ट्रीज, रोड, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स और प्लेन्स। इसका भी आंसर आप खुद करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। आप इसको खुद करिएगा क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी इजी। आपका ये होमवर्क है तो आप ये खुद करिएगा। इसका आंसर द ब्लू कलर is used for showing water bodies, mountains or plains. Do comment
the answer of this question. Next, a compass is used to show symbol to find the main direction to measure distance. Answer of this question is to find the main direction. Next, a scale is necessary for a map, for a sketch, for a symbol, for a map. Oh. Next question, the mountain range that separate Europe from Asia is the Andes, the Himalayas, the Urals mountain. As we know that कि ये ट्रिक था यहाँ पे एक चीज़, एंडीज स्टार्ट फ्रॉम द सिंबल ए, तो ए स्टैंड फॉर अमेरिका, हमने ट्रिक में देखा था. एस स्टैंड फॉर साउथ, तो साउथ अमेरिका में है एंडीज, हिमालयाज इन एशिया. और यूराल माउंटेन की बात करते हैं तो दिस इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया. So the answer of this question is the Urals mountain. The continent of North America is linked to South America by an isthmus, a strait, a canal. Answer is the isthmus. उसका क्या नाम है? Isthmus of Panama. Sorry. The major constituents of atmosphere by percentage. सबसे ज़्यादा परसेंटेज एटमॉस्फेयर में किस गैस का है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर इज नाइट्रोजन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन. 78% तक का होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंस होता है एनवायरनमेंट में, 78%. ऑक्सीजन का कितना होता है? 20.9%. कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%. एर्गॉन का 0.9 समथिंग ऐसे करके होता है, 0.09 ऐसे समथिंग होता है इसका परसेंटेज. तो सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का. द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. एटमॉस्फेयर में हम सब जानते हैं एयर आता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर. हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? वाटर की जितनी भी चीज़ें, लाइक इट कैन बी ग्लेशियर, वाटर वेपर, आइस स्लेट, कुछ भी हो सकते हैं. और लिथोस्फीयर में क्या होता है? ये सॉलिड रॉक्स कंसिस्ट करता है. आंसर क्या होगा? द लिथोस्फीयर. Which is the largest continent? Africa, Asia और Australia? This is Asia. Smallest कौन सा है? आप उसे कमेंट करिएगा. हमने अभी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं, ये 3rd क्वेश्चन होगा आपका कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, आपको वो कमेंट करना है. The mountains differ from the hills in terms of elevation, slope और aspect. This is elevation. Glaciers are found in the mountains, the plains, the plateaus. The answer is mountains. The Deccan Plateau is located in Kenya, Australia और India. Deccan Plateau को हमने भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि this is one of the oldest mountain plateau we have. So the answer of this question is India. Next, द रिवर यांगजे फ्लोज इन. यही एक चीज़ पहला क्वेश्चन हमें मिलता है जो हमने नहीं पढ़ा था. दिस इज़ नॉट इन माई लेक्चर, सो आई एम एक्सेप्टिंग दिस. इस चीज़ को आप एक बार गूगल कर लीजिएगा. इस रिवर को नाम से अगर हम जानना चाहें तो ये कुछ लग रहा है कि हाँ चाइना में नेम यांगजे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना. The important mountain range of Europe is the Andes, the Alps, the Rockies. Andes हम पढ़ रखे हैं, A starts from America and S is South. तो साउथ अमेरिका. एल्प्स में हम देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग में P आ रहा है और यूरोप की भी स्पेलिंग में क्या आ रहा है? P आ रहा है. ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखा था. तो आंसर इज द एल्प्स माउंटेन. द southernmost Himalayas are known as शिवालिक्स, हिमाद्री और हिमाचल. ये भी मेरे लेक्चर में नहीं था. 2nd क्वेश्चन ये आंसर इज शिवालिक्स. ये भी नहीं था. सो 2 क्वेश्चंस ओनली. 29 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं जो मेरे लेक्चर में नहीं था. बाकी सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं.
Sahyadris is also known as Aravali, Western Ghat or Himadri. This is Western Ghat. Next question. The Pak Strait lies between the countries Sri Lanka and Maldives, India and Sri Lanka, India and Maldives. Answer is इंडिया एंड श्रीलंका. हमने मैप में देखा था कि इंडिया के जस्ट नीचे ये श्रीलंका आता है जिसको पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से अटैचमेंट हुआ है. तो यही है वो क्वेश्चन, पाक स्टेट को. द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज. इसको पहले समझते हैं. ये इंडिया का हम साउदर्न मोस्ट पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट लेते हैं. ऊपर का हम नहीं देखेंगे. यहाँ पे वेस्ट की साइड में क्या है, अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन सी है. और ईस्ट की साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल. बहुत ही गंदा यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, कोई नहीं. वेस्ट की साइड में क्या है, अरेबियन सी, जहाँ पे आइलैंड है लक्षद्वीप. तो लक्षद्वीप आइलैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप. और जो बे ऑफ बंगाल में होता है दैट इज कॉल्ड अंडमान निकोबार. जो बे ऑफ बंगाल में होगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट और हिमालयाज. दिस इज अरावली हिल्स. ये भी लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन. अब यहाँ से हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो हमने बोला था कि आप उसको रीड करके क्वेश्चन लगाइएगा. आप चेक करिए यहाँ पे क्या आपने सही से रीडिंग की है. द ऑप्शन आर मुंबई, एजनसोल और माउजिन राम. द राइट आंसर इज सी. मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन saline water, fresh water, or last is polluted water. Answer is saline water. Please do check answer of this question. Mahogany and rosewood trees are found in mangrove forest, tropical deciduous forest or tropical evergreen forest. Answer is tropical evergreen forest. Next question. Wild goats and snow leopards are found in Himalayas region, peninsular region और गिर फॉरेस्ट. आंसर इज हिमालयाज. आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिमाग लगाएंगे, स्नो तो हिमालयाज रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन winds blow from land to sea, sea to land or plateaus to plain. Answer is sea to land. Next question. I think हमने complete कर लिया है. So this is all about the MCQ of class 6. Thank you. Do subscribe and like my channel and of course do share to your friends कि वो भी एक बार अपने आंसर को चेक कर सके और अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक बार और उस लेक्चर को देख लें. Thank you. I hope you like my video and if you're facing any problem in solving these questions, so please do watch my lecture again and again very carefully. So bye bye and have a nice day.